झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी समेत अन्य वाम दलों की ओर से लगभग पेपर वर्क कर लिया गया है। कागजों पर सारे समीकरण बैठा लिए गए हैं और वोटों का गुणा भाग भी हो चुका है। इंडिया अलायंस इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही कारण है कि इस बार कई सीटों के अदला बदली के अलावा गठबंधन दलों के नेताओं की हुई बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष सीटों पर अन्य सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार आरजेडी के अलावा सीपीआई-एमएल को भी गठबंधन में शामिल किया गया है। जेएमएम और कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा अभी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति में सीट शेयरिंग का ऐलान किया। हालांकि इस मौके पर आरजेडी और वाम दल के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। हेमंत सोरेन ने बताया कि आरजेडी और सीपीआई-एमएल से बातचीत के बाद यह भी साफ हो जाएगा कि कांग्रेस और जेएमएम किन-किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार की शाम रांची में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित किया। राहुल गांधी के दौरे के पहले जेएमएम और कांग्रेस की ओर से सीट शेयरिंग का ऐलान कर यह संदेश देने की घोषणा की गई कि झारखंड में इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई खास परेशानी नहीं है। इंडिया अलायंस में उम्मीदवारों की सूची में देरी के पीछे एक कारण यह भी रहा कि गठबंधन में शामिल जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं चाहती थी कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद किसी तरह की खेमेबाजी हो। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा। उस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 7 सीटें दी गई, जिसमें से जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 सीट मिली। उस वर्ष के चुनाव में वाम दलों के साथ समझौता नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस में वाम दल भी शामिल है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल दलों ने सीएम हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में गठबंधन को बहुमत के लिए आवश्यक 42 सीट से अधिक सीट मिली। इस बार भी हेमंत सोरेन ही सीएम फेस होंगे।